अलामिश अमीगोश वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मुझे आपको दो न्यूज़ देनी है आईमा से रिलेटेड, जो आजकल अभी सभी लोग परेशान हैं, जो भी इमिग्रेंट्स है अपॉइंटमेंट को लेकर के और क्या चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड दो न्यूज़ है। पहली तो ये है कि आईमा जिनका टारगेट था कि वो 4000 इमिग्रेंट्स के केस क्लियर करेगी एवरी डे, वो क्लियर नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में अपॉइंटमेंट के दिन नहीं आ रहे हैं और इस वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है पीसीसी से रिलेटेड, जिसको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन एम्बेसी में भी आपको अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ से अप्लाई करने के बाद वो पीसीसी मिलना भी काफ़ी टाइम लेता है, उसमें भी। वैसे बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आपका रेजिडेंस प्रूफ, तो उसको लेने के लिए भी आपको जुनता बनाने के लिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है आप रिप्रेजेंटेटिव लेकर आइए जहाँ आप रहते हैं, और फिर बहुत सारे लोग एक शेयरिंग रूम में रह रहे होते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है जुनता बनाने के लिए सभी के लिए। तो नो कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आईमा का जो कहना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं करके लेकर आ रहे हैं, इसकी वजह से हम अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, केस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और रेजिडेंसी इशू नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ता है और फिर ये रो में फिर से चले जाते हैं क्योंकि फालता लग जाता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपका जब भी अपॉइंटमेंट है उस दिन आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट, उससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा से आए हैं पोर्चुगल में, तो आपका अपना पुराना पीसीसी जो आपने इंडिया से बनाया था वो भी आप ले जा सकते हैं, और आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है उसका प्रूफ ले जा सकते हैं। तो मेनली मेरे किसी नोन ने किया था तो उसे पीसीसी नहीं मांगा गया, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा था। इसके अलावा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप लेकर के जाएं। दूसरी न्यूज़ है कि आईमा को लेकर के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर जितने भी बड़ी कंपनीज़ होती है या गवर्नमेंट एंटिटी भी है, उन सभी के लिए एक पोर्टल द काइशस होता है, मतलब कि एक कंप्लेंट बॉक्स होता है। ये एक कंप्लेंट वेबसाइट होती है जहाँ पर आप अपने जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर जा कर के लिख सकते हैं और ये चेक करते हैं, और ये उन एंटिटीज़ के लिए, उन कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी होता है। तो आईमा के लिए भी है। अब आईमा को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, सैफ से आईमा चेंज हुए, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंप्लेन है, जिसमें 53% कंप्लेन है इसलिए क्योंकि वो डिले कर रहे हैं प्रोसेस को, किसी के पास अपॉइंटमेंट नहीं जा रही है। और बाकी की जो कंप्लेंट्स है वो इसको लेकर के है कि आईमा को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वे ही नहीं है उनको कांटेक्ट करने का। तो वो सारे कंप्लेंट हैं उसमें, और डिफ़िकल्टी आ रही है रिन्यूअल के लिए, कोई भी और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अगर किसी को कोई अर्जेंसी है तो वो किस तरह अप्रोच करेगा। इवन बहुत सारे लोग लॉयर के थ्रू जा रहे हैं, उसमें भी डिले हो जा रहा है। तो ये सारी कंप्लेंट्स उस पर लिखी गई है। अगर आपका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक कंसर्न रहा हो तो आप ज़रूर जा कर के कंप्लेंट लिखें। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट लिखेंगे तो आपको कुछ तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इनके पास एक डेटा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर में कुछ एक्शन ले सकते हैं या फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो आप एक कंप्लेंट में ज़रूर डाल दें। दूसरा, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सापा पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा है, सापा पोर्टल नहीं है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, सेम पासवर्ड से एरर आ रहा है। तो आई एम सॉरी बट उससे रिलेटेड अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस अभी मैं यही कह सकती हूँ, वेट करते हैं, अगर कुछ आता है तो हम देखते हैं। अगर आपके पास ईमेल आ रही है, तो आपके पास अपॉइंटमेंट आ रही है, तो आप उसके लिए पूरे तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिए। और अगर आपका चांस आ जाता है तो बिल्कुल मिस ना करिए किसी भी एक डॉक्यूमेंट को लेकर के, कोई डिले मत कीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए। अभी सिर्फ मैं इतना ही कह सकती हूँ। आगे अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर इस चैनल पे अपडेट करूँगी, और इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन भी दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चाओ चाओ।